आज विदिशा के व्यापारियों के साथ उद्योग एवं व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन एसडीएम क्षितिज शर्मा को सौंपा। ज्ञापन के जरिए बताया कि देश में विदेशी कंपनियां और ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। ई कॉमर्स कंपनियां घटिया और सस्ता सामान बेचकर ग्राहकों को लुभाने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी कंपनियां बल्क में बड़ी मात्रा में सामान खरीदती हैं और कंपनी से डायरेक्ट खरीदने पर उन्हें सस्ता पड़ता है। बाजार के मुकाबले ऑनलाइन बाजार में सस्ती कीमत पर बेचते हैं, जिससे व्यापारी खत्म होते जा रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए जिस प्रकार से अधिकतम मूल्य किसी भी चीज का तय किया जाता है, उसका न्यूनतम मूल्य भी तय किया जाना चाहिए। कंपनियां इससे कम दाम पर सामान न बेचें, इसे लेकर कानून बनाए जाने की मांग की गई। नरेंद्र मोदी जी से कुछ पॉइंट आपको पढ़ के बता देंगे। डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है ना। हाँ, उनको क्या सिंगल पॉइंट डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है। तो उसमें हम ये चाह रहे हैं कि एक तो ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए घाटे में वस्तु बेचते हैं और ब्रांड की हाई वैल्यू बनाकर ब्रांड बेच के निकल जाते हैं। ज्ञापन आज सर ये ज्ञापन पूरे भारतवर्ष में सौंपा जा रहा है। छुट्टियाँ सीमा हो गई, दूसरा लगे भी चलेगा सब। तो ये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो हमारी राष्ट्रीय संस्था पूरे भारत में आज ये ज्ञापन जा ये रहा ज्ञापन है। ज्ञापन सौंपा है। मैं राजेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है? जिस तरह से पिछले कई दिनों से ई कॉमर्स कंपनियां और बड़े बड़े मॉल जो कि छोटे छोटे शहरों में भी खुलने लगे हैं, उससे एक जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो भारत की एक परंपरा थी कि बाज़ार में आदमी जाते थे, सामान खरीदते थे, उनके आपस में रिश्ते भी होते थे। हमारी एक दुकान पे कम से कम 4 से 6 मजदूर काम करते थे। ऐसे एक दुकान के माध्यम से 8 से 10 परिवारों का खर्चा चलता था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन कंपनियां और ये माल संस्कृति बाज़ार में आई है, एक तो ये सस्ता सामान बेचते हैं। सस्ता सामान बेचने की वजह ये है कि ये इनका सिंगल पॉइंट खरीद होती है, जिसके वजह से उनको सस्ता मिलता है। तो आज हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन दिया है कि जिस तरह के MRP का कानून है कि आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, तो एक नया कानून बनना चाहिए कि आप इससे कम भी नहीं बेच सकते। अगर वे स्वस्थ मुकाबला करेंगे तो हमारे व्यापारी कमज़ोर नहीं है, हम उनसे मुकाबला करने तैयार हैं। लेकिन जिस तरह कुछ चीज़ों को अपने दूसरे ब्रांड करके उनमें अच्छी कमाई करके दूसरी चीज़ सस्ता बेच देते हैं, तो हम कॉम्पिटिशन तैयार हैं। लेकिन MRP का कानून जिस तरह उस तरह से न्यूनतम कानून राजेश भाई, आप ये वाली बात कह रहे हैं कि हम भी उनकी टक्कर में बेच सकते हैं, इसमें ग्राहक का कहाँ नुकसान हो रहा है? ये तो ग्राहक नुकसान में जा रहा है। आप कह रहे हो कि सब महंगा MRP महंगी करें। नहीं, MRP महंगी करने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से MRP का कानून है कि इससे ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते, उस तरह से MSP न्यूनतम का भी कानून चाहिए, इससे कम में नहीं बेच सकते। आपसे व्यापारियों तो ग्राहक क्यों खिसक रहा है भाई? व्यापारी निश्चित तौर से व्यापारी ग्राहक इसलिए खिसक रहा है कि चूंकि उनकी सिंगल पॉइंट खरीदी है, उनके मालों में जहां हमारे 5 आदमी लगते हैं, उनके मालों में बस 2 आदमी में काम हो जाता है। तो हमारा जो खर्चा है वह खर्चे ज़्यादा है, उनका खर्चा कम है, इसलिए हम भी डिस्काउंट देते हैं। ऐसा नहीं व्यापारी डिस्काउंट। आप सब व्यापारी मिलकर आप भी एक ट्रक मंगा लेना, डिस्काउंट में देंगे। नहीं, डिस्काउंट एक ट्रक मंगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके कम से कम एक माल वाले के 500 माल पूरे हिंदुस्तान में, तो 500 मालों की खरीदी सिंगल पॉइंट होती है। चलिए बात कर लेंगे। विदिशा में मॉल भी बंद हो रहा है, कुछ मॉल बंद हो चुके हैं। सर, आज जो विदिशा व्यापार महासंघ के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा है, किस संबंध में सौंपा है? आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा सर? तो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा ऑनलाइन कॉमर्स जो है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन जो रिटेल का सामान खरीदी बिक्री हो रही है, उसके कारण जो व्यापारी बाज़ारों में बैठे हुए हैं, जो छोटे व्यापारी बैठे हुए हैं, उनको हो रही आर्थिक हानि और उनके पास बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया। उस बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे एक ज्ञापन व्यापार मंडल ने विदिशा ने सौंपा है। इसको प्रॉपर चैनल से सरकार की नॉलेज दिलाने के लिए सर ये